नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को लेकर एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ आई है एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, उसी को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारा डेटा बताएंगे, चार्ट पे भी एनालिसिस देंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो लाइक कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको बता देंगे कि ये जो न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसका सोर्स है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस को पूरा का पूरा साभार, पूरा क्रेडिट फाइनेंशियल एक्सप्रेस को जाता है। अभी आपके सामने जो न्यूज़ है, यस बैंक जो है 1.3% की क्वार्टरली ग्रोथ दिखाया है लोन्स एंड एडवांसेस में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अभी ये पॉजिटिव साइन क्यों है आपको पता है कि जब बैंक लोन बांटेगा, ध्यान दीजिएगा, जब बैंक लोन बांटेगा और ज़्यादा लोन बांटेगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा सकता है, जो कि किसी भी बैंक के लिए एक पॉजिटिव साइड जाता है। कोई भी बैंक अगर ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो उसको आप पॉजिटिव नोट पे रख सकते हो। ठीक, अभी क्या ये 1.3% बहुत बड़ा नंबर है। परसेंटेज टर्म्स में हमको भले छोटा लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 1.69 लाख करोड़ रुपीज़। अब ये नंबर आपको छोटा लग रहा है क्या? जी नहीं, जिस हिसाब से यस बैंक अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है उस सिनारियो में ये नंबर बहुत ही पॉजिटिव है और मैं इसको पॉजिटिव नोट पे ही रखूँगा। बढ़िया डेटा इन्होंने दिया है। अभी डिपॉजिट्स की बात करें, डिपॉजिट्स बहुत बड़ा नंबर हमसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस का नंबर कहते हैं, और ये 7.5-8% के आसपास बढ़ा है। अब ये नंबर 1.46 लाख करोड़ पे आ गया है, जो कि अगर कंपेयर किया जाए पिछले क्वार्टर से, सितंबर क्वार्टर से, तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की डिपॉजिट बढ़ी हुई है यस बैंक में। यानी कि 10,000 करोड़ जब लोग यहाँ पर पैसा लाकर डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लोगों को यस बैंक पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अगर आप इसको पीछे जाकर चेक करोगे तो ये एक बेहद पॉजिटिव साइन होती है किसी भी बैंक के लिए अगर वो किसी क्राइसिस से गुजरा हो। ठीक, अभी हमारे सामने एक क्राइसिस वाला बैंक था, अब लोगों को उस पर ट्रस्ट आ रहा है। अब यही होता है ना, पब्लिक डोमेन में सारी बातें किस हिसाब से पहुंचाई जा रही हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि नाम अगर जोड़ दिया जाए, मैं तो एक बार के लिए ये भी एग्री कर रहा था कि नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार जिस नाम पे डेंट पड़ गया उस पर लोगों को कॉन्फिडेंस आने में दिक्कतें होती हैं, और आप भी इस चीज़ से एग्री करते होगे। आप क्या सोचते हो इस बारे में, नाम चेंज होना चाहिए था या नहीं, या अभी भी कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए? आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूँ कि इस बैंक का नाम चेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों का एक्सपीरियंस, चाहे वो स्टॉक के साथ चाहे वो रियल बैंक के साथ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जिस वक्त लॉक इन लगा दिया गया था कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा नहीं निकाल सकते, उस वक्त लोगों के दिल पे क्या गुजरी होगी, और उनके परिवार वाले या उनके आसपास रिलेटिव्स तो कभी यस बैंक के पास जाना भी नहीं पसंद करेंगे, चाहे आप कितना भी बड़ा कॉन्फिडेंस दे दो। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो? अब रही बात डिपॉजिट्स की, तो ये जो बढ़े हुए हैं ये उससे भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। जो यहाँ पर मैंने बताया था लोन ग्रोथ जो हुई है, उससे भी बेहतरीन पॉजिटिव साइन ये है कि लोग जो है यहाँ पर आप आकर अपना पैसा, अपनी हार्ड एंड मनी रख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, क्योंकि लोन तो कोई भी ले सकता है, क्योंकि बैंक को वहाँ से ब्याज कमाना है, वो लोन बांटते ही बांटते हैं। वहाँ पर ग्रोथ एक नॉर्मल सिनारियो में मैं रख सकता हूँ, लेकिन एक क्राइसिस से गुजरा हुआ बैंक जब डिपॉजिट्स में अपने इंप्रूवमेंट देता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन होती है। आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करोगे वो बताइएगा। मैं जो अभी एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डेटा यस बैंक ने शेयर किया है, उसका सोर्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं, और ये आपको बैंक की अच्छी परफॉर्मेंस या बैंक को ठीक से समझने में दिक्कत करता है लॉन्ग रन में। जब आपके पास कोई भी स्टॉक हो, आप उसका पूरा का पूरा, मतलब होता है ना कि पूरा का पूरा आपके पास उसकी डिटेल, पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी चीज़ में घबराओ नहीं। कुछ हो गया तो आपको टेंशन ना होने लगे, आपको पता रहे कि हाँ आपकी बैंक की असली परफॉर्मेंस क्या है, उसका असली रेट कहाँ तक हो सकता है, क्या सिचुएशन आ सकती है। ठीक, अब जो चीज़ मुझे सबसे बेहतरीन लग रही है, यस बैंक का ये एम भी था। आप इसको पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। यस बैंक रिटेल लोन डिस्बर्समेंट डबल टू 7563 करोड़ इन Q3। ये बहुत 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 पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यस बैंक पर्सनली, मैं मतलब जब यस बैंक की ये बातें कहता था तो मुझे भी लगता था कि ये बहुत ऊंचा टारगेट इन्होंने रखा है। खैर, अचीव कर रहे हैं ये ग्रोथ, मतलब डबल होने का मतलब समझ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली आप टर्म्स में बात करें, 109% की ग्रोथ हुई है। पिछली बार ये जो मतलब डिसबर्समेंट हुए थे, यानी कि जो रिटेल लोन लिया गया था, उसमें जो डिसबर्समेंट हुआ था वो हुआ था 3,764 करोड़ का, और इस बार हुआ है 7,563 करोड़ का, डबल से भी ज़्यादा, इवन 109% अगर आप प्रिसाइज होकर देखना चाहोगे। तो ये नंबर सच में बहुत पॉजिटिव है अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ।
इन रिटेल सेक्टर और एमएसएमई पे भी इनका पूरा का पूरा फोकस है और मुझे लगता है कि ये टारगेट कंप्लीट होने वाला है। देखो, देश जागरूक हो रहा है और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है सोशल मीडिया को, जहां पर लोग अपने बैंक के बारे में सबसे अच्छी डिटेल्स निकाल सकते हैं, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो, वहां पर जब आप डिटेल निकाल पाते हो तो वो एक परफेक्ट सिनारियो बनाता है। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि रिटेल इतने तगड़े से यहाँ पर रिटेल ग्रोथ आएगी रिटेल लोन्स में। टारगेट यस बैंक ने बहुत बड़ा सेट किया है और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि जितना टारगेट ये मतलब सेट करें उतना कंप्लीट ही कर दें, लेकिन नहीं, आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि टारगेट तो हम सब अपने बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेके नए साल पे बैठे होते हैं, लेकिन क्या हम उसका 50% भी कर पाते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे आपके लिए। आप क्या सोचते हो इस बारे में बताइएगा। दूसरी चीज़, जो बैंक का सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है ये 2023 वाला, कि सब कुछ यहाँ पर डबल करना है, मतलब रिटेल सेगमेंट पे इनका जो फोकस है वो मुझे बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है। और क्योंकि रिटेल सेगमेंट में अगर इनका फोकस रहेगा तो कोई बैंक जो है अपने रिस्क को कम कर रहा है, रिस्क को मिटिगेट कर रहा है, ये लॉन्ग रन में बहुत पॉजिटिव साइन देता है। आप एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी बैंकों की जब परफॉर्मेंस देखते होंगे तो वहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि ये बैंक जुड़े तो सबसे हैं, लेकिन रिटेल पे इनका फोकस जब ज़्यादा होता है वहाँ से ये प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा निकाल सकते हैं और अपने रिस्क को जब मिटिगेट करके आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है, एनपी अंडर कंट्रोल होता है। तो ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेनेशन रखा। अब सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखना चाहेंगे, कासा रेशियो, ये भी इम्प्रूवमेंट के थ्रू हमारे सामने आया है। 12.5% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ है। अब ये कासा रेशियो क्या होता है, पहले मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा आपके लिए। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब ये किसी भी बैंक के लिए होता है लो कॉस्ट फंड, ध्यान रखिएगा, लो कॉस्ट फंड। अब ये अगर किसी भी बैंक के पास बढ़ता है तो उसकी ग्रोथ होना तय है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक में जा करके एफडी करा दोगे तो बैंक आपको वहाँ पर 6% और 6 मतलब अगर आप छोटे बैंक हो तो आपको 7% देना पड़ता है। मतलब मैं यस बैंक की बात कर रहा हूँ, इनको औरों से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तभी लोग आकर यहाँ अपना डिपॉजिट रखेंगे। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। अब कहो कि एसबीआई के बराबर ये इंटरेस्ट रेट रख दें तो सब कहेंगे भाई हम एसबीआई में क्यों ना रख दें, सेफ्टी की पूरी गारंटी। तो थोड़ा सा ज़्यादा कमाने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे, वो तो बिल्कुल सिनारियो हमारे सामने बनता है कि यस बैंक ऐसा करेगा। चलिए, इंटरेस्ट इन्होंने ज़्यादा दिया, लेकिन अगर कोई यहाँ पर सिर्फ आकर एफडी ही करा रहा है, बात समझ रहे हैं आप, अगर कोई सिर्फ आकर यहाँ पर बैंक में एफडी करा रहा है तो बैंक को फ़ायदा तो है, क्योंकि ये अगर लोन बांटेंगे होम लोन वगैरह 8% पे, पर्सनल लोन 10-12% पे, तो यहाँ पर कम कमाएंगे। लेकिन कोई अगर यहाँ पर आकर करंट अकाउंट खोल लिया, कोई ब्याज ही नहीं देनी है, ठीक, और उसके पास जो फंड है, मतलब उसके खाते में जो फंड है उसको ये मतलब अपने लिए यूज कर सकते हैं, इसी को लो कॉस्ट फंड कहा जाता है। और अगर किसी का सेविंग अकाउंट भी है वहाँ पर, तो सेविंग अकाउंट पे आपको पता है 2-2.5% की ब्याज मिलती है, जो कि बहुत बड़े अंतर से, मतलब इस चीज़ से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, डबल से भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है परसेंटेज टर्म्स में। और अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में छोटा समझ रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। कभी 1 लाख करोड़ का 2-2.5% निकालिए तो वो होता है 2-2.5 हज़ार करोड़, और 2-2.5 हज़ार करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली यही डेटा बन रहा है, लेकिन आपको समझनी होगी बात, परसेंटेज टर्म्स में चीज़ें हमको छोटी लगती हैं लेकिन एग्जैक्टली वो एक बड़ा नंबर होती हैं। तो आई होप मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। अभी चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर समझेंगे कि जब इतनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने आई है तो यस बैंक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। उसके लिए सीधा उत्तर हमारे पास यही है कि यस बैंक में जो ये भयंकर रैली आई थी, इस चीज़ को यस बैंक अभी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। होता है ना कि जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा समय लगता है उस खाने को डाइजेस्ट होने में, वही चीज़ यस बैंक यहाँ पर अपना डाइजेशन ठीक कर रहा है। तो चलिए करने दीजिए। यहाँ पर अगर बाजार नॉर्मल ट्रेड करती रहती है और एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाती है तो एक बढ़िया अपटिक आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन इस सपोर्ट की जो बात है, 17.5 रुपये के जो सपोर्ट की बात है, उसको मेंटेन करने दीजिएगा इसको। अगर वहाँ पर 2 दिन के आसपास की क्लोजिंग उसके नीचे दे देता है तो आपको एग्जिट कर लेना है, अगर आपकी पोजीशन है स्विंग ट्रेड वाली। इन्वेस्टिंग के लिए ना तो बाजार में ये लेवल सही है, ध्यान रखिएगा। मैंने इन्वेस्टिंग के लिए एक स्पेशली वीडियो बनाई है, डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट, उसको जाकर आपको जरूर देखना है, तब आप समझोगे कि किस लेवल पे आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। सही समय से सही समय पे देखो, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ आकर बाई करोगे, कभी भी आकर बाई कर लो। बाई करने की अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है 3 महीने 6 महीने में एक बार मिले, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा जरूर उठाना है। उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी होगी, चीज़ों को समझना होगा, ठीक। स्विंग ट्रेड के लिए आप यहाँ पर ट्रेड अगर लेना चाहते हो तो लीजिएगा, स्टॉप लॉस बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर बाजार पॉजिटिव होती है एक बढ़िया अपटिक आ सकता है। अभी इस खबर
पे यस बैंक रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, मैं समझा देता हूं आपको। क्योंकि पहली चीज़ डाइजेशन की बात हो गई। दूसरी चीज़, जो ये खबर है ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे सामने एग्जैक्टली तुरंत सामने आ गई है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें सबको पता होती हैं और बड़े प्लेयर्स ये सब चीज़ें पहले से निकाल कर रखते हैं कि कौन सी बैंक में क्या परफॉर्मेंस हो रही है। और जब कोई बैंक का प्राइस कम हो वहाँ पर ये चीज़ें पहले से ही पता होती हैं, कैसे सिचुएशन बन रही है वो पहले से सब जानते हैं। इसीलिए किसी बड़े प्लेयर को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर वैसे ही बेचारा लॉस लेकर यहाँ पर अपना रेट आने का इंतजार कर रहा है कि इसी तरह रेट आए और वो एग्जिट करे। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल सा व्यू मैं दे रहा हूँ इस न्यूज़ पर, चार्ट प्राइस में, शेयर प्राइस में। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये जो यस बैंक का स्टॉक है इसको मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन मानता हूँ। यस बैंक की ग्रोथ इंटैक्ट हमको दिखाई दे रही है, आगे चलकर बैंक ग्रोथ दिखा रहा है, आगे चलकर बैंक की परफॉर्मेंस और बढ़िया होगी। शेयर प्राइस आज नहीं तो कल कोप अप कर लेगा। होता है ना कि आपको 6 महीने झेलाने के बाद 3 दिन में इतना बढ़िया अपटिक दे देता है, बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम आगे भी आने की पूरी संभावना है। बस बाजार पॉजिटिव होनी चाहिए, बाजार के साथ चलेगा, इतना समझ के रखिएगा। इस रेट से मैंने बोला अपने ठीक ठाक रेट पे आकर जस्टिफिकेशन हर स्टॉक को देना पड़ता है और वही यस बैंक भी कर रहा है। तो आप समझदार होंगे, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।